यह क्लास सिक्स्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 4 थ्री एट टेबल। ये कहानी है एक सेलर की यानी नाविक की। और इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इसके इंट्रो के बारे में जान लेते हैं। इंट्रो में लिखा हुआ है कि जितने नाविक होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ कहानियाँ होती हैं अपनी समुद्री यात्राओं की, जो कि उन्होंने पूरी दुनिया में की हुई हैं। ऐसी ही स्टोरी हम पढ़ने वाली हैं, जो कि एक एक्सपीरियंस सेलर की है, जिसने एक बार डिसाइड किया था कि वो वॉक के लिए जाए निकलेगा, जो कि उस समय वो इंग्लिश कंट्री साइड पे था यानी रूरल एरिया में था। जब वो वॉक पर गया तो उसके साथ कोई स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ। इसी इंसिडेंट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। एक बातचीत हो रही थी कॉफ़ी रूम में गोश्त के बारे में कुछ लोग बातें कर रहे थे। तो एक क्लीन सेम मैन जो उनकी बातें सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था काफ़ी समय से, उसने कहा कि मैं तुम्हें एडवाइस बिल्कुल नहीं करूँगा इन सभी भूतों वाली बातों पर विश्वास करने की। तुमने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी कोई सेलर जो होता है, नाविक, जब अपनी समुद्री यात्रा से वापस आता है तो वो उसके जो दोस्त हैं उससे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो उनके लिए सुनाने के लिए कुछ कहानियाँ वगैरह कुछ ना कुछ उसके पास होगा। जब ऐसा कुछ नहीं होता तो उसके दोस्त जो हैं उससे डिसअपॉइंटेड यानी दुखी हो जाते हैं। और इन्हीं में एक मैन जो है इंटरप्ट करते हुए उन्हें बोलता है कि जितने भी नाविक होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ इमेजिनेशन होती है और सपने होती है। उन्हें चीज़ें देखना बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे जो क्लीन सेम मैन है वो अपनी इंसिडेंट मतलब अपनी स्टोरी को बताना स्टार्ट करते हैं। वो पहले कहते हैं कि मुझे 30 ईयर्स हो चुके हैं और मेरे साथ सिर्फ एक ही बार अजीब सा इंसिडेंट हुआ था, अजीब सी घटना घटी थी, जब मैं एक इंग्लिश कंट्री साइड में था यानी रूरल एरिया में था। मैं जब उस समय बहुत ही जवान हुआ करता था और मैं उस समय चाइना से वापस आ रहा था। मेरा परिवार बहुत ही दूर था तो मैं अपने अंकल के यहाँ पे रुका, मतलब रुकना चाहा मैंने। जब मैं उस जगह पर पहुंचा अपने अंकल वाली जगह पे तो मैंने पाया कि वो तो बंद है। तो मैं वहाँ पे एक छोटे से होटल में जिसका नाम है रॉयल जॉर्ज, वहाँ पर रुका। अगली सुबह मैंने वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। फिर एक लंबी सी वॉक के लिए मैं निकल पड़ा। दिन बड़ा ही चमकदार था और ठंडा भी था। मैंने लग्जीरियस यानी बहुत ही अच्छा खाना खाया। खाने में ब्रेड था, चीज़ था, जो कि मैंने एक छोटे से होटल पे खाया था। फिर मैंने डिसाइड किया खाने खाने के बाद कि मुझे थोड़ी सी दूर और जाना चाहिए। जब मैं थोड़ी सी और दूर गया तो मैंने पाया कि मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। फिर मैं मुड़ा और अपनी दाईं ओर मुड़ा तो वहाँ पर एक रोड था, उस पर मैं आगे की तरफ बढ़ा। फिर मैंने देखा, फिर एक और रूट मुझे मिला, जो कि उस रूट से बहुत सारे रूट्स जो थे, बहुत सारी सड़कें अलग अलग होकर जा रही थी। जल्द ही मैं एक कोहरे में फंस गया और इधर उधर घूमने लगा, परेशान होने लगा। फिर मैं आवाज़ ना लगाने लगा कि शायद कोई सीप हार्ड यानी भेड़ बकरी चलाने वाला कोई व्यक्ति हो जो मेरी आवाज़ सुन ले। लकीली मुझे आवाज़ आई कि कोई किसी के कदमों के बढ़ने की, जो कि बिल्कुल मेरी तरफ आ रहा था। एक हट्टा कट्टा आदमी, उसी जगह का रहने वाला जो कंट्री मैन था, उसने शायद मेरी आवाज़ सुनी थी और वो मेरे पास आया और कुछ माइल्स तक मेरे साथ भी चला। और मुझे इंस्ट्रक्शन भी दिए उसने कि किस तरीके से पास वाले विलेज में पहुंचना है, जो कि 3 माइल्स डिस्टेंस है उसका, मतलब 3 माइल्स की दूरी पर है। पर मुझे ये 3 माइल्स 10 माइल्स के बराबर लगे। और कुछ ही दूर चलने पर मैंने इशारा किया एक विंडो की तरफ, जहाँ पर एक रोशनी जल रही थी, मतलब एक डिम लाइट सी हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी मुझे एक घर में। तो मेरे साथ जो साथी था, जो मुझे मिला था, वो साथी वो थोड़ा सा घबराया और उसे उसे देखकर बहुत ही अजीब सा लगा मुझे। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि वहाँ पर कुछ सही नहीं है। मैंने पूछा क्या सही नहीं है, वाई नॉट। कुछ सही नहीं है बस सर। वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर कुछ गरीब या अजीब सी पागलों वाली चीज़ रहती है, या फिर कुछ कहते हैं कि वहाँ पर किसी तरीके का जानवर रहता है। पर जो भी हो, वहाँ पर जाना सही नहीं है, वहाँ जाकर देखना कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसे कहा गुड बाय। गुड बाय और गुड नाइट कहकर उसे भेज दिया। मैं चला गया। फिर मैं उसी रोड को फॉलो कर रहा था जिस रोड को उस मैन ने मुझे बताया था, इंडिकेट किया था कि किस तरफ को जाना है। मैं उसी रास्ते पर जा रहा था। पर आगे जाते जाते वो रास्ता भी 3 हिस्सों में बट गया। और मैं यहाँ पर रास्ता बटने के बाद मुझे बहुत ही ठंड महसूस हुई और मैं थक भी बहुत चुका था।
तो मैंने स्लोली स्लोली उस घर की तरफ ही मुड़ा, जिस घर में डिम लाइट जल रही थी उसी घर की तरफ वो मुड़ा, और वहाँ पर एक छोटा सा गेट था, स्मॉल गेट था, जिसको मैंने धीरे से चौकन्ना होकर उसको खोला। मैं उस गेट को खोलने के बाद उस रास्ते पर चला जो रास्ता बिल्कुल उनके घर के दरवाजे तक पहुंच रहा था। उस घर के अंदर ना तो लाइट थी, ना ही किसी तरीके की आवाज़ आ रही थी। मैंने धीरे से उसके दरवाजे को खटखटाया, कुछ देर इंतज़ार किया, यानी कुछ मिनटों तक। फिर दोबारा से दरवाजे को खटखटाया, फिर धीरे से वो दरवाज़ा सडनली वो दरवाज़ा ओपन हुआ। उसमें से एक लंबी सी बोनी ओल्ड मैन, ठीक है, यानी कमज़ोर सी एक ओल्ड वुमेन बाहर निकली, जिसके हाथ में एक कैंडल थी और बिल्कुल वो मेरे सामने खड़ी थी। उसने मुझसे पूछा एक रफ सी वॉइस में, ठीक है, एक अजीब सी आवाज़ में पूछा धीमे होकर कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा कि मैं अपना रास्ता भूल भूल चुका हूँ, मुझे एसविली जाना है। उसने कहा कि मुझे नहीं पता। वो मैंने तभी वो दरवाज़ा बंद ही करने वाली थी, तभी एक आदमी भी उस दरवाजे के होल से निकलता हुआ सामने आया। उसने कहा एसविली यहाँ पे से 15 मील्स दूर है। मैंने कहा अगर आप मुझे वहाँ तक का रास्ता बता दें तो मुझे बहुत ही आभार होगा, मुझे आप बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ से नज़दीक वाली जो जगह है वो भी करीबन 3 मील दूर है। अगर आप चाहो तो हमारे साथ थोड़े समय तक रुक सकते हो, हमें बहुत ही अच्छा महसूस होगा और शायद आपको भी बहुत अच्छा फील हो। मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, और फिर क्योंकि वो जो कपल्स थे वो थोड़े अजीब सी लग रहे थे। वहाँ उनका जो होल था, उनका जो घर का जो होल था वो बहुत ही उदास वाला वातावरण था वहाँ का। वहाँ पर कैंडल्स की वजह से शैडो बनी हुई थी, बहुत सारी शैडोज वहाँ पे देखने को मिलती थी, और वहाँ पर इतना अंधेरा था कि जिससे कि मुझे बाहर का अंधेरा ज़्यादा कम लग रहा था। फिर मैंने कहा कि तो आप बहुत ही अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कम इन, चलो अंदर आ जाओ। एनी दरवाज़ा बंद कर दो। एनी जो थी वो ओल्ड वुमेन थी, तो एनी से उन्होंने कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो। जब तक मैं कुछ जान पाता मैं घर के अंदर था, और मैं उन साथियों के साथ साथ चल रहा था जो कि मेरे होस्ट थे, यानी वो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन। उन्होंने एक चेयर मेरे सामने रखी और मैं उस चेयर पर बैठकर अपने हाथों को सीखने लगा। जल्द ही डिनर रेडी होने वाला है, ये ओल्ड मैन ने कहा। फिर मैं जब उनके सामने झुका तो वो रूम को छोड़कर चले गए और कुछ समय तक वहाँ से चले गए। मैंने थोड़ी समय बाद वहाँ से आवाज़ सुनी जो कि ओल्ड वुमेन की थी, ओल्ड वुमेन की वॉइस थी, और फिर मैं धीरे से थोड़ी समय बाद मैंने एक तीसरे इंसान की आवाज़ सुनी। जब तक मैं कुछ पता लगा पाता वो वापस आए और उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम आपके साथ 3 हैं जो हम आपके साथ डिनर करने वाले हैं, हम 2 और हमारा एक बेटा भी है। आई सपोज यू डोंट माइंड डाइनिंग इन द डार्क। हमें लगता है, मैं आशा है कि आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि हम सब आपके साथ डिनर करें। तो मैंने कहा नोट एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, पर मैं अंदर से फिर भी घबराया हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ हाथ हिलाया और इट्स सेल्डम वी हैव कंपनी माई ई आर बैड। ठीक है, वो बताते हैं कि उनकी जो बेटा है उनकी जो आंखें हैं वो थोड़ी कमज़ोर है, वो रात में अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाता, ठीक से अंधेरे में खड़ा भी नहीं हो पाता। फिर वो कहते हैं देयर इज़ एनी, एनी आ चुकी है। द ओल्ड वैन वुमेन एंटर। अब ओल्ड मैन जो है वो वापस अंदर आती है, उसके हाथ में कपड़ा था। वाइल माई होस्ट टेकिंग अ चेयर ऑन द अदर साइड ऑफ फायर प्लेस सेट लुकिंग साइलेंटली इनटू द फायर। कि जो मेरे होस्ट थे यानी ओल्ड मैन थे, वो अपनी चेयर को फायर प्लेस की मतलब आग के पास ले जाते हैं और अब शांति से अपने उस आग की तरफ देख रहे होते हैं। द टेबल सेट द वुमेन प्लेस 3 चेयर्स एंड लेफ्ट द रूम। वो वुमेन उस टेबल के पास 3 चेयर्स को रखती है और वहाँ से चली जाती है। अब जो ओल्ड मैन होता है वो भी अपनी चेयर से उठता है और उस आग के सामने जहाँ पर वो बैठा हुआ था वहाँ पर एक स्क्रीन लगा देता है, जिससे कि वहाँ से रोशनी ना आए, और कैंडल्स को भी बुझा देता है। फिर कहता है ब्लाइंड मैन हॉलीडे, और दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजे को खोलता है, और दरवाजे को खोलते ही
कोई उस दरवाजे से बाहर निकलता है और इस सीट पर आकर, उस टेबल की चेयर पर आकर बैठ जाता है। उसकी आवाज़ सी, उसकी अजीब सी आवाज़ को देखकर मुझे थोड़ा बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि उसकी अजीब सी आवाज़ थी जिससे पूरे कमरे में शांति हो गई। उसने कहा कि कितनी ठंडी रात है। मैंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल, और मन में ये भी सोच रहा था कि कितने अजीब सा है, मतलब कितना डिफ़िकल्ट है इतनी अंधेरे में खाना खाना। और शायद ये हो सकता है ये इनविजिबल कंपेनियन, ये इनविजिबल साथी जो उनका बेटा था, ओल्ड वुमेन और ओल्ड मैन, उनका जो बेटा था, उन्हीं को ये इनविजिबल कह रहे हैं कि इनविजिबल मैन के साथ इस तरीके से खाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। शायद उन्होंने इस तरीके से पहले कभी खाना ना खाया हो मेरे साथ, जैसे वो मेरे साथ खाना खा रहे हैं। तो हम उसी अंधेरे में खाना खा रहे थे, हम उस कमरे में बैठे थे। एक ओल्ड वुमेन स्वीट्स लेकर, कुछ मीठी चीज़ें खाने के लिए हमारे पास लाई, और उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम यहाँ पर अजनबी हो। अ, फिर मैंने रिप्लाई किया यस, कि हाँ मैं यहाँ पे अजनबी हूँ, मैं यहाँ पे नया आया हूँ, और मुझे यहाँ पर जो खाना मैं खा रहा हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये खाना खाने में। और फिर वो कहता है कि आई कुड सी अ पेयर ऑफ वाइल्ड आई शाइनिंग लाइक अ कैट। मैं उस अंधेरे में देख सकता था कि दो चमकदार आंखें जो कि बिल्कुल कैट्स की आइज़ की तरह लग रही थी, विथ अ ग्लोइंग सेंस ऑफ अनईजीनेस। अब उनको बहुत ही अजीब सा फील होने लगा, मतलब उस नाविक को अजीब सा फील होने लगा। उसने अपनी चेयर को पीछे की तरफ खिसकाया, जिससे कि वो उसकी रग में, जो नीचे बिछी हुई चटाई होती है, उसमें फंस गई। उसने अपने आप को फ्री करना चाहा, पर गलती से वो स्क्रीन पर टकराई और स्क्रीन वहीं पर क्रैश हो गई, गिर गई, जिससे कि उससे निकलने वाली रोशनी, उससे पीछे की रोशनी जब उस आदमी के चेहरे पर लगी, उसके बेटे के चेहरे पर लगी, तो उन्हें वो आदमी दिखा, जो कि शायद आदमी ही कोई मैन था या बीस्ट था, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था ठीक से। उनका चेहरा उन्हें दिखा जो कि रेड कलर का से चमक रहा था आग के सामने, जो बिल्कुल डेविलिश लग रहा था, यानी राक्षसी वाला चेहरा लग रहा था। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने गलती से आपकी स्क्रीन को गिरा दी है, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो ओल्ड मैन ने कहा कि कोई बात नहीं, हमने आपको बहुत देर से अंधेरे में रखा, चलो हम अब रोशनी लाते हैं और अंधेरे को दूर करते हैं। उन्होंने एक माचिस निकाली और जल्दी से स्लोली स्लोली उस माचिस से उस कैंडल को जलाया। तभी मैंने उस मैन को, जो मेरे सामने बैठा था बिल्कुल अपोजिट, मैंने उस आदमी को देखा। उसका चेहरा बहुत ही अजीब था, और बस ही अजीब के साथ साथ उसकी आंखें, उसकी आइज़ भी एक ही थी। फिर ओल्ड मैन बताते हैं कि मेरा जो बेटा था वो एक एक्सीडेंट में, तो एक जलते हुए घर में उसके साथ ये इंजरी हुई थी, घर में आग लग गई थी शायद, और उस समय उसको ये इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से उनके बेटे का ही हाल हुआ है। तभी से वो एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। वैन यू केम टू द डोर, वे बोलते हैं कि जब आप हमारे दरवाजे पर आए, इतनी बात कहकर वो रुक जाते हैं। तभी उनका बेटा कहता है कि, मतलब बेटा जो है बीच में ही इंटरप्ट कर देता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अंदर ही रहना चाहिए था, मुझे डाइनिंग टेबल पर आना ही नहीं चाहिए था, पर शायद ये मेरा आज जो है मेरा बर्थडे था, और शायद मेरे फादर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता मेरे फादर को कि मैं इस तरीके से अकेले डाइनिंग टेबल पर अकेला खाना खाता। तो हमने ये प्लान बनाया कि हम अंधेरे में खाना खाएंगे। मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको डरा दिया, मैं बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ। आई एम सॉरी सैड आई, मैंने कहा कि मुझे माफ़ करो, कि मुझे माफ़ करना कि मैंने आई रीच अक्रॉस द टेबल एंड ग्रिप हिस हैंड। मतलब वो कह रहा है, नाविक जो है वो कहता है कि मुझे माफ़ करो, और वो उसके टेबल के पास जाता है, उसके हाथों में अपने हाथ रखता है और कहता है कि मैं ही थोड़ा बेवकूफ़ था, मैं ही बेवकूफ़ हूँ कि आपसे डर रहा था, बस आपने मुझे डराया, पर आपने मुझे तभी तक डराया जब तक आप डार्क में थे, अंधेरे में थे। फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि मैंने आप जैसा दोस्त पहले कभी नहीं देखा, हम हमेशा से ही ऐसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं, और हमें पहले कभी ऐसे साथी का साथ नहीं मिला। और आप ये जानते ही नहीं है कि आपने आज हमारे लिए कितना कुछ किया है। मतलब वो क्या करते थे कि जो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन रहते थे वो अंधेरे में रहते थे, तो शायद वो किसी से ऐसे इंसान से नहीं मिल पाते थे। आज पहली बार एक इंसान से मिले थे जिसके साथ उन्होंने डिनर किया था, तो वो बहुत ही अच्छी महसूस हो रहा था उन लोगों को।
वो कहते हैं कि शायद देखो आज हमने कितनी अच्छी पार्टी की है, जो मैंने पहले कभी ऐसी नहीं देखी होगी। वो उनका बेटा कहता है। और जल्दी ही रात बीत जाती है। उनकी सारी बातें उन जो ये बात कर रहे थे उन्हीं में बीत जाती है, और 12 बजने की जो घंटी है वो भी उन्हें सुनाई देती है। फिर लास्ट में जो ओल्ड मैन थे, जो होस्ट थे यानी वो ओल्ड मैन थे, वो लास्ट टोस्ट को लेते हैं कि अ लास्ट टोस्ट बिफोर वी रिटायर। ये आखिरी टोस्ट जब हम बताओ टेबल से उठने वाले हैं, बस निकलने ही वाले हैं टेबल से कि हमारा लंच ख़त्म ही होने वाला है। द ओल्ड मैन रोज एंड गेज प्राउडली एट हिज डिस्टिंग्विश्ड सन। ओल्ड मैन जो है खड़े होते हैं, अपने गर्व के साथ अपने बेटे की तरफ देखते हैं, जिसका अजीब सा चेहरा था बेटे का, और कहते हैं टू द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन माई बॉय सेव्ड। उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की जान मेरे बेटे ने बचाई थी, उन सभी बच्चों के नाम ये टोस्ट है। और यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना।